बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान, हे प्रियम प्राण धन मेरे प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। देखते ही देखते श्री बीतक साहब पुनरावृत्ति का 11वां दिन सुंदर साथ जी आ चुका है और होपफुली आज हम सूरत पहुंचने ही वाले हैं। आगे जैसे धनी जी की इच्छा। देखिए कितने सुंदर जो थंबनेल्स बनाए गए थे उनकी भी बहुत सुंदर रिवीजन हो रही है। एक एक एलिमेंट को निहारने का सुख फिर से हम सुंदर साथ को प्राप्त हो रहा है। थंबनेल बनाने वाले सभी सुंदर साथ जो सेवा कर रहे हैं सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी सखी लता दहाल जी, नेपाल। सुंदर साथ यदि आप कंफर्टेबल हैं तो कैमरा ऑन करके भी बैठ सकते हैं, ये भी बहुत प्यारी सेवा होगी। प्रणाम जी लता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी के चरण कमल में कोटन प्रेम प्रणाम अर्पण करती हूँ। प्रेम प्रणाम जी। एक वाणी भाव रखने जा रही हूँ। कीर्तन प्रकरण 123 से। श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, जुगती अति जोर जंग, जुगती अति जोर जंग, करते पुराण रंग, करते पुराण रंग, परातम परे, परातम परे, परातम परे, परातम परे, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, अंग अंग ओस रंग, अंग अंग ओस रंग, सखी सखी मनोभंग, सखी सखी मनोभंग, अलबेली अतिया भंग, अलबेली अतिया भंग, भवनी रस भरी, भवनी रस भरी, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, पम पग मग मरी, गरि गनि सा गा मा पा, पम पग मग मरी, गरि गनि सा गा मा पा, छड़की सील कंठ मेल, छड़की सील कंठ में, रास खील रंगरी हास खील बंध बील ठमके ढिल, बंध बील ठमके ढिल, कमनी कमनी श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, कंठहार सजी सिंगार, कंठहार सजी सिंगार, नैन समार सभी मुखार, नैन समार सभी मुखार, कंठहार सजी सिंगार, कंठहार सजी सिंगार, नैन समार सभी मुखार, रसंगाधार करी, संगाधार करी, महामती ससरी, महामती ससरी, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग, श्याम जी श्याम के संग। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सभी महाराज की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति मीठी आपकी आवाज भी, भाव भी और प्रेम भी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आप बृंदा दीदी से आपका कोई रिलेशन है? रिलेशन तो तुम परम धाम की रिलेशन है, और फिर भी हम नजीक में पड़ोसी है। वहाँ अभी यूएस है। उनका भाभी, हमारा हम भाभी बोलते हैं, उनका बेटी है, नजीक में पड़ोसी है हम लोग। अरे मुझे ऐसा लगा जैसे बृंदा दीदी की वाइब्रेशन हाँ के आसपास हाँ कहीं पर। हाँ बहुत जी, हाँ जी। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि प्रणाम हम जी। भी थोड़ा एक बात कहने जा रही हूँ। हमको हिंदी तो अच्छा तरह से नहीं आती है, फिर भी थोड़ा जो सेवा बोल रहे हैं ना, अभी तक की छपाने के लिए, हम श्याम अधिकारी दादा के में से भेजती हूँ। जी, तो श्री कृष्ण त्रिधा लीला की किताब और साथ में जो डायरी छप रही है, बीतक के अष्ट प्रहर की सेवा की आप बात कर रहे हैं शायद। जी, हाँ, 5,000 रुपीज। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। थैंक यू सो मच। और सुंदर साथ जी, जिन्होंने किताबें खरीदनी है उनकी सेवाएं तो बहुत सारी आ ही चुकी हैं, पर जिन्होंने सेवा कही थी ना वो सबसे पहले आ चुकी है। ऑलमोस्ट जिन जिन ने सेवा कही थी किताबें खरीदने नहीं बांटने के लिए हमारी तरफ से सेवा ले लीजिए, वो तकरीबन तकरीबन आ चुकी हैं। आप सभी सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, आपने सेवा भेजी है या आपको कुछ किताबें भी चाहिए लता जी? प्रणाम जी। प्रणाम जी। किताब भी चाहिए, पीछे में सेवा भी थोड़ा। जी, तो आप उसको बता दीजिएगा ताकि हम नोट कर ले, हम उस हिसाब से ही प्रिंटिंग ऑर्डर दे रहे हैं। सेम दादा है ना, उनका उनको हम भेज देंगे, उनको बोल देंगे पीछे में थोड़ा, 5-10 दिन पीछे में। नहीं, आप अगर कोशिश कीजिए, हम 4-5 दिन में ऑर्डर दे देंगे, उसके बाद मिलेंगी नहीं किताबें फिर। हाँ हाँ जी, हाँ तो आप तब तक मैसेज जरूर दिलवा दीजिएगा, क्योंकि हम जी। पहली बार छपवा रहे हैं ना, तो इसलिए सुंदर साथ जी आप सबको टाइम पर बता दीजिएगा कि कितनी किताबें चाहिए। हो सकता है बाद में एक भी ना बचे, जैसी डिमांड आ रही है हो सकता है ऐसा भी हो। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहब पे आज फिर से आते हैं। बिहारी जी का कोई एक गुण कौन से सुंदर साथ जी बताएंगे? बिहारी जी का कोई एक गुण किसी के दिल में आता हो। बीतक साहब में एक गुण मिला सुंदर साथ जी बिहारी जी का? जरूर उनमें गुण हैं। मुझे तो मिले, बहुत सारे गुण मिले उनके, मैं आपको एक एक करके बताऊंगी भी जी। और मुझे पता है आप सब सुंदर साथ वो पहले से ही कवर कर लेंगे जो मेरे दिल में आया होगा। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे बड़ी बात तो वो राजी महाराज और परमधाम की बातें करते थे, उनका वर्णन करते थे, ब्रजरास का या जो भी, तो वो उनको ये बड़ी अच्छी उनको समझ थी, या जो पढ़ा बताते थे सुंदर साथ को। मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ी बात है। जी, बहुत सुंदर। उनको ब्रजरास या किसी बात की समझ नहीं थी, वो ज्यादा बताते भी नहीं थे, पर जो भी आपने ये मैंने भी सोच के रखा हुआ था। उनको कोई समझ नहीं थी, पर उन्होंने उड़ते उड़ते चलते फिरते देवचंद्र जी के मुख से थोड़ा थोड़ा सा श्रृंगार ऐसे सुन लिया था, वो उसी का थोड़ा वर्णन करते थे, बट वही वर्णन करते थे। कभी भी सुंदर साथ जी नेगेटिव वर्णन का नहीं आया। पूरी बीतक साहब में कोई चौपाई ऐसी नहीं आई कि वो अपनी चर्चा में नकारात्मकता का वर्णन करते हो या वाद विवाद फैलाने वाली बातें चर्चा में करते हो। इस प्रकार का वर्णन कभी नहीं आया कि जब वो तखत पे बैठते हैं चर्चा करते हैं तो इस प्रकार की बातें तब नहीं करते। पर्सनली वो जैसे भी थे, पर चर्चा करते हुए विवादों वाली बातें नहीं करते थे। वो केवल जो भी उन्होंने देवचंद्र जी से इतना सा ही पाया था उसी को दोहराते रहते थे, उनको ज्यादा आता नहीं था, पर यह अच्छी वाली बात ही बताते थे जितना भी ग्रहण किया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी, सबसे बड़ा गुण तो यही था कि रतन बाई की वासना थी, जी बहुत सुंदर। परम धाम की परात्म थी।
जी, परम धाम की परात्म थी, ये सबसे बड़ा गुण उनका था। आज हम उनके जीव के, उनके तन से जो जो लीलाएं हुई उसके गुण भी गिनेंगे सुंदर साज जी। जी, सुनीता सिंगल दीदी, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं है सुंदर साज जी कि बिहारी जी के गुण गिने गए हो कहीं बैठ के। क्यों गिन रहे हैं हम? बिहारी जी का इससे कोई फायदा नहीं होगा। रतन बाई की वासना तो बहुत खुश है पिया जी के चरणों में, फायदा किसका होगा? हमारा। हमारी दृष्टि जो है ना, वो दोषों को देखने की बजाय दोषों से भरे हुए कोई होंगे ना, उनमें से एक गुण को देखने वाली बन जाएगी। ये ऐसी प्रैक्टिस करते करते, जैसे हंस दूध चुन लेता है ना और पानी पानी छोड़ देता है, हम सारे अवगुण छोड़ देंगे, उसमें से मोती चुनकर खा लेंगे सुंदर सा जी। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। सबसे पहला गुण तो वो रतनबाई की आत्म थी। दूसरा, उन्होंने राजधानी में जो उनको रोल दिया था, उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी से 101% उन्होंने निभाया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो श्री जी को इतना निराज ठाकुर को इतना विरह नहीं आता और वाणी अवतरित नहीं होती, इतनी जागनी नहीं होती। सबसे बड़ा साथ बिहारी जी ने दिया उनका। उन्होंने अपने ऊपर बुराई लेके भी जागने का कार्य आगे बढ़ाया। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बुराई का ठप्पा अपने ऊपर लेना बड़ा मुश्किल होता है, पर उनको जैसा मूल स्वरूप ने हुक्म किया वैसा उन्होंने किया। पर सुंदर साथ जी, जीव में कैसे गुण हमें दिखाई दिए, जीव का जो गुण था वो बताना है यहाँ पे। एक अभी तक प्रखर रूप से जो आया वो ये आया कि वो सुनाते तो अच्छा ही थे, जब वो चर्चा सुनाते थे थोड़ी आती थी उनको, जरा सी आती थी, पर अच्छी सुनाते थे। एकता अग्रवाल जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी, उनके अंदर विश्वास, वो अपने विश्वास को रखते, उनको जो चाहिए वो उन्होंने प्राप्त किया। छल से किया, बल से किया, वो अलग बात है, लेकिन उन्हें जो चाहिए था उन्होंने वो प्राप्त किया। जी, तो ये हाँ जी, ये अच्छी बात है, पर ये बहुत अच्छी बात नहीं है इसमें जीव के गुणों में कि छल बल से उन्होंने प्राप्त कर लिया। और जो सच में साफ साफ नजर आते हुए गुण हो ना, वो हमने ढूंढ कर लाने हैं उनके। कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हो सकता है मैं गलत हूँ। वो अपने लौकिक परिवार से बहुत प्यार करते थे और जिससे शत्रुता निभाते थे उससे वो पूरा शत्रुता ही निभाते थे, उनको कभी भी अपने समूह में दाखिल नहीं करते थे। जी, बहुत सुंदर कुसुम आंटी, ये भी मैंने एक सोच के रखा था। जिनसे भी प्रेम वो करते थे ना, टूट के प्रेम करते थे। एक घटना आती है ऐसी, कौन से सुंदर साथ बताएंगे जिससे ये पता लगता है कि वो अपने परिवार से बड़ा प्रेम करते थे? हु विल टेल? अभी आगे बस हम जिस प्रसंग पे चल रहे हैं ना, उस प्रसंग में इसका वर्णन भी आता है। जी, अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो जब श्री जी बोलते हैं कि हमें जो है जगह जगह जाके जागनी करनी चाहिए, तो वो बोलते हैं कि मैं जगह जगह नहीं जा पाऊंगा, मेरा बहुत बड़ा परिवार है और मेरे भतीजे नागजी भाई की पत्नी बहुत भारी वजन की है, भारी उनका शरीर है, तो मैं उनको कहाँ कहाँ लेके घूमूंगा। तो जी ये उनका अपने परिवार के प्रति प्यार दिखता है। जी, बिल्कुल सही। परिवार से तो प्यार करते, लौकिक परिवार से प्यार तो करते। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्श ऐसे हैं, बस प्रतिष्ठा की जो चाहना है ना, उसने मार डाला है। इसीलिए वो मिहिराज ठाकुर जी को चाहते हैं कि इनको तो किसी तरह फांसी लगा दी जाए, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो सुंदर साथ जी, दिल चाहे आपका अच्छा भी हो, पर ये प्रतिष्ठा की चाह ऐसा नाग होता है, ये उस इच्छाओं को भी, दिल अच्छे को भी कवर कर लेता है। अहंकार और प्रतिष्ठा की चाह सुंदर साथ जी कहीं का नहीं छोड़ती, ये हमें सीखने को मिलता है यहाँ से। पर अपने परिवार से वो बहुत प्यार करते थे। हाँ जी, जय श्री बेन, प्रणाम जी। इनमें से कुछ हो तो सुंदर साथ जी हैंड्स नीचे कर लेंगे यदि रिपीट हो रहा हो। प्रणाम जी, जय श्री बेन। प्रणाम जी। एक बात तो अनीता दीदी ने बता दी, फिर मुझे ये होता है कि सतगुरु की जो गादी है वो भी उसने संभाल कर रखी। जब तक वो जिंदा थे तब तक वहीं पे रहा, दूसरी जगह कहीं गया भी नहीं। तो इनसे आगे भी ये सुंदर साथ को सब बातें मिलती रही अभी तक, जो सतगुरु की गादी की वजह से वो भी जी उसने ही संभाल के रखा। जी, उन्होंने संभाल के रखी। हालांकि ये प्रथा शुरू भी होनी चाहिए थी या नहीं, ये बाल बाई जी की देन है। बहुत ध्यान से
सुंदर साथ जी इस पे ध्यान रखिएगा, ये प्रथा बालबाई जी की देन है, तो बहुत ध्यान से फॉलो करना है इस चीज को। डीपी सिंह भैया प्रणाम जी। देवेंद्र प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साहब जी। जो भी रहा उन्होंने समाज को जोड़ के रखा, चाहे वो भले अपने आप को क्षातीत कहते थे, लेकिन चूंकि समाज जुड़ा रहे इससे, तो उन्होंने उस चीज को जोड़ के रखा। समाज को जितना भी ज्ञान दिया, जितना भी उनके पास था वो दिया उन्होंने, लेकिन इकट्ठा करके रखा और जबरदस्ती कहा कि मेरे पास आओ, सब जुड़ो जो है आके। तो जो भी एक उनकी गुण ही है। प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रणाम जी। चाहे इसमें थोड़ी सी अति उन्होंने कर दी कि मेरे पास आया करो, पर देवी देवताओं के पास जाने से और ये सब कर्म कांडों से तो उन्होंने छुड़ाए रखा कि कम से कम धाम धनी की ओर तो लगे रहो। चाहे इसमें अति करके उन्होंने स्वयं को धाम धनी घोषित करना शुरू कर दिया, एक्सेस हो गई, पर उन्होंने राज्य की ओर तो कम से कम कोशिश की कि इधर आते रहें। ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी रही। बहुत सुंदर। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। वो बिहारी जी के मन में जो था वो साफ बोल देते थे, वो मन में रखते नहीं थे छुपा के। जैसे कि वो श्री जी ने वो कलश भेजा था तो बोला कि कलश नहीं है तो कलंक है वो। तो जो मन में था वो बोल देते थे, वो उसका एक अच्छा गुण था। और इसकी वजह से वो सामने वाले को भी, श्री जी को सहनशीलता बहुत मिली इससे, इसकी वजह से तो भी सीखने को मिला। दूसरा, बिहारी जी में इसलिए इतने सब गुण थे तभी तो अपने को प्राणनाथ जी मिला अपने को। अरे वाह, मुझे ये सबसे अच्छा गुण लगा अभी तक का भाई। अति सुंदर। जो भी बोलते थे वो सामने बोलते थे, जो भी बोलते थे दिल में छुपा के नहीं रखते थे सुंदर साथ जी। आज बहुत सारे ऐसे हैं जिनके, सुंदर साथ जी, जिनको क्या कहा जाता है, मीठी छुरी भी कहा जाता है उनको। कितने सुंदर साथ ऐसे हैं जो घोंपते तो छुरा है पर मुख से बहुत मीठा बोलते, जैसे उनसे अच्छा हमारा कोई और है ही नहीं, पर पीछे बहुत सारे वार करते हैं। आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड दोज। मैं बिना एक्सपीरियंस के बोलना भी पसंद नहीं करती हूँ सुंदर साथ जी। एक छोटे से बूंद भर के लेवल पे ऐसा होता है। सोचिए स्वामी जी के साथ, मेरे सतगुरु के साथ क्या क्या होता होगा, और सरकार श्री के साथ और महामती श्री प्राणनाथ जी के साथ। ये तो थोड़ी सी घटनाएं लिखी हैं, पीछे पता नहीं कितना कुछ सहन करके वो महामती बने हैं। अति सुंदर। जो भी बोलते थे ये विशेष गुण उनमें था। कड़वाई बोलते थे, जहर ही उगलते थे, पर सामने उगलते थे। दिल में जहर लेके ऊपर से मीठा नहीं बोलते थे सुंदर साथ जी। ये सबसे सुंदर गुण बिहारी जी का आज मुझे मिला। अति सुंदर। ये मैंने भी नहीं सोचा था प्रवीण भाई। अति सुंदर। आज भी जैसा भी दिल हो ना सुंदर साथ जी, वैसा बोलना चाहिए। धीरे धीरे ब्रह्मवाणी से जुड़ते जुड़ते जैसे जैसे दिल बदलता जाता है, वचन मीठे होते जाते हैं, वचन मीठे होते जाते हैं तो अंदर दिल अच्छा होता जाता है, अरस परस ये होता जाता है। ब्रह्मवाणी उनके पास नहीं थी सुंदर साथ जी। मैं कहूंगी मेरी रतनबाई सखी के पास ब्रह्मवाणी नहीं थी। आई भी तो क्षण उनका नहीं आया था, वो नहीं पढ़ पाए। हमने तो ब्रह्मवाणी का मंथन करके भी जो पीछे से ऐसे करते हैं, ऊपर से मीठे बने रहते हैं। सोचिए बिहारी जी का गुनाह तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा गुनाह वो सुंदर साथ कर रहे हैं, जो जागनी पर जा रहे सुंदर साथ को रोकने की कोशिश करते हैं। अपनी लकीर लंबी करने की बजाय उनकी लकीर काटने का प्रयास करते हैं। सुंदर साथ जी किसी की नहीं लकीर कट सकती, क्योंकि धाम धनी के हृदय में यदि आ गया है तो वो लंबी ही लंबी होती जाएगी। जागनी की रेखा हमेशा लंबाई की ओर बढ़ती जाएगी। जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। या प्रणाम जी। मैंने जो अभी तक पढ़ा है उसमें आया था कि जब कभी बिहारी जी वर्णन करते थे धामधनी का युगल स्वरूप का, तो वो हमेशा वही बोलता था, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल। पूरा युगल स्वरूप का वर्णन सभी सुंदर साथ के बीच में वो अपने निजी स्वार्थ नहीं होगा, खुले दिल से वो वही हमेशा कायम हर रोज वही का गायन करते रहते थे। प्रणाम प्रणाम जी। बिल्कुल सही सुनाते थे, तो युगल स्वरूप का वर्णन सुनाते थे। कोई नेगेटिव चर्चा
उनकी कभी कहीं श्री बीतक साहब में लिखी नहीं गई कि वो गादी पर बैठकर नेगेटिव कभी चर्चा करते हो, ये कभी नहीं आया सुंदर साथ जी। पर्सनली उन्होंने किया है ये सब, गादी पर बैठकर चर्चा कभी ऐसी नहीं की। हाँ जी, वर्षा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी बिहारी जी ने जो रोल प्ले किया वो हम उसे नेगेटिव दृष्टि से ना देखें और पॉजिटिव से देखें कि उन्होंने आने वाले सुंदर साथ जी के लिए एक, इसे कहते हैं कि आधार स्तंभ खड़ा कर दिया कि हमें राज्य की पहचान कैसे करनी है, कि हमें वाणी से जुड़ना है। जो स्वयं कह रहे हैं कि मैं धाम का धनी और मैं अपनी पूजा करवा रहे हैं, उन्होंने ये प्रमाण सब सुंदर साथ के सामने रखा कि यदि कोई ऐसा करे तो आप पहचान लीजिए कि कहाँ से राजी बोल रहे हैं और कहाँ से नहीं बोल रहे हैं। और रही बात रतनबाई जी की, तो रतनबाई जी की आत्म का तो एक ट्विस्ट रूप में उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, नेगेटिव रोल प्ले किया, तो वो भी इतना सुंदर, इतना खूबसूरती से निभाया कि अब इंद्रावती जी की बारी है तो रतनबाई पीछे हट गई कि अब उन्हें शोभा लेने दीजिए। लेकिन जब उनकी बारी आई तो समस्त सुंदर साथ उनके चरणों में पूर्ण रूप से नतमस्तक है श्री राम रतन महाराज जी के रूप में। इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने दोनों ही कैरेक्टर बड़े अच्छे से प्ले किए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। इसके बारे में भी एक और प्रश्न है, वो कभी करेंगे सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर ये कहा आपने, जैसा रोल, जैसा अभिनय, जिस सुंदर साथ को अगर वो मीठे बन के भी ऐसे करते हैं तो भी ये अभिनय, ये सोचना उनको ये अभिनय मिला हुआ है किसके लिए, क्योंकि मेरे जीव में कोई जरूर दोष है, उसको काटने आए हैं, उस दोष को निकालना पिया जी ने इनके माध्यम से है। यदि प्राणनाथ जी, इंद्रावती सखी ने पॉजिटिव एक वो बन के दिखाया कि फॉलो करना है तो मुझे करो, इंद्रावती कहती बन के दिखाओ मेरे जैसा, आओ तुम्हें सब कुछ सिखाती हूँ, ट्राई करो बनने का, बन नहीं पाओगी। ऐसे ही बिहारी जी ने भी एक पिलर बन के दिखाया कि ऐसा नहीं बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा नहीं बनना है। ये एग्जाम्पल भी हमारे सामने होना चाहिए, ये 100% करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। वो कितनी खूबसूरती से उनके, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। हाँ जी, आशिमा जी प्रणाम जी। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मंच प्राउडली जो बिहारी जी के गुणों का वर्णन जहां पर हो रहा हो, केवल इसलिए कि हमारी नजर गुणों को देखने लग जाए। अति सुंदर सुंदर साथ जी, प्रणाम जी आशिमा जी। जी आशिमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बिहारी जी सभी सुंदर साथ का मतलब अपनी, जी आपका नेट शायद वीक है मुझे लगता है। जी थोड़ा सा प्रणाम शायद जी। नेट वीक है, फिर से बोलिएगा, कुछ सुनाई नहीं दिया जी। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी अभी आ रही। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि बिहारी जी सभी सुंदर साथ का मतलब के प्रति जागरूक थे, यानी हर जगह हर स्थान की खबर रखते थे। चाहे उन्हें श्री जी के साथ तो लोभ था ना, धन का लालच था, इसलिए वो उनकी भी हर जगह जहां भी वो जाते थे क्या कार्य कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं, सब खबर रखते थे हर सुंदर साथ की। और उन्होंने पत्र भी उनका हमेशा जवाब और दूसरी बात ये थी कि हर पत्र का जवाब जरूर देते थे, अगर चाहते तो गुस्सा हो जाते या नाराज हो जाते, लेकिन हर पत्र का जवाब जरूर देते थे। और लास्ट में भी यही कहते थे, कहा उन्होंने कि अब आप मुझे कोई पत्र मत लिखना, मतलब अपनी तरफ से उन्होंने हर पत्र का जवाब दिया। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर ये गुण रहा उनका, इग्नोर नहीं करते थे। मैसेज आया, हमें देना नहीं है तो इग्नोर दैट मैसेज, ऐसे नहीं करते थे। आंसर जरूर करते थे, साफ साफ बताते थे कि मुझे ये अच्छा लगा, मुझे ये नहीं अच्छा लगा, मुझे जागने की खबरें नहीं अच्छी लगी, मुझे धन की खबरें अच्छी लगी। दोगले नहीं थे सुंदर साथ जी, वो दोगले नहीं थे कि कहा तो ये कि मुझे जागनी बड़ी अच्छी लगती है पर लग धन अच्छा रहा है, ऐसे नहीं थे वो। बिल्कुल सामने से बात करते थे, जो भी करते थे। वेरी गुड, अति अति सुंदर। आंसर भी जरूर देते थे और सारी खबरें भी रखते थे। एक खबर उन्होंने रखी थी, वो कौन सी खबर थी सुंदर साथ जी को याद है? उन्होंने बुलवा भेजा था, कौन सी खबर रखी थी? उनको अपने आप ही पता लग गया था यहाँ ये हो रहा है, बुलवा भेजा उनको, निकालो भाई इनको यहाँ से। उनको कैसे पता लग गया? क्योंकि खबर रखते थे।
कुसुम गुप्ता आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब धारा भाई वहां पर चर्चा करते थे तो उन्होंने सरजू भाई को बुलाया और पूछा कि वहां पर क्या क्या चल रहा है। पहले तो प्यार प्यार से सब कुछ पूछते हैं, फिर उनको गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि उनको अपने कुनबे सहित बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी अपने उस कुटुंब से निकाल दूंगा, मतलब परम धाम से निकाल दूंगा। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी थे भी दृढ़ निश्चय वाले थे, चाहे नेगेटिव में ही हो, थे बड़े दृढ़ निश्चय वाले, कुछ भी कहो मानते नहीं थे। उसके बाद फिर एक बार निकाल दिया तो मैंने निकाल दिया, अब मैं वापिस नहीं लूंगा, ना धारा भाई को लूंगा, किसी को एक बार कह दिया सो मैंने कह दिया। ऐसा पॉजिटिव निश्चय हमारे अंदर आना चाहिए, ये उनसे सीखना है। दृढ़ निश्चय होता क्या एक्चुअली में, उन्होंने उसको यूज थोड़ा उस तरफ कर लिया, पर अगर ऐसा दृढ़ निश्चय हमें चितवनी के प्रति, मंथन के प्रति, धनी के प्रति आ जाए ना, तो पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे। वाणी नहीं मिली थी सुंदर साथ जी उनको, हमें मिल चुकी है वाणी। प्रतिभा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दीदी बिहारी जी में एक गुण ये भी था कि उन्होंने कभी भी किसी भी सुंदर साथ जी की, यशोई जी की कभी बुराई नहीं की थी। जो भी बात वो कहते थे प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने ही कहते थे जी, उनके सामने तो कहते थे, ये तो उनका गुण था, बिल्कुल स्पष्ट कहते थे। ये नहीं कि उन्होंने बुराई नहीं की थी, उन्होंने बिल्कुल बुराई की थी, पर सामने की थी। जो भी किया था वो सामने किया था, पीठ पीछे नहीं किया था, बिल्कुल मुंह के सामने कहते थे। ये कलश नहीं, ये क्लेश है, उनको कहना है मतलब बिल्कुल सामने कहना है सुंदर सा जी। पर हमें वो फॉलो नहीं करना है। बिहारी जी के ये गुण जो बोल रहे हैं हम, कि स्पष्ट कहते थे, हमें फॉलो करना है, पर उसको आज के परिप्रेक्ष्य में बदल कर फॉलो करना है, कि हमें बोलना ही नहीं है बुरा और अच्छा ही बोलना है सामने, पर सोचना भी अच्छा है। दोगले हमने भी नहीं बनना सुंदर साथ जी, सामने और ये सारी जो रहनी है ये हमें दिखाने का। मुझे कल एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी ने बोला, हमारी सेवा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा दीदी श्री प्राणनाथ जी वाणी टीम की असल कसौटी तो अब है, जब हम श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ जाएंगे और अपनी रहनी पूरा पूरा दिन 7 दिन तक दिखाएंगे ना, असल कसौटी तो अब आएगी। कि 2 घंटे या 3 घंटे बैठकर मधुर बोलना तो आसान होता है, थोड़ा आसान होता है, पूरा पूरा दिन वहां पर वो एक्शंस करके दिखाना, दैट इज कॉल्ड कसौटी। तब पता लगेगा हमने असल में क्या पाया है। तो उस कसौटी के लिए हम सब सुंदर साथ तैयार होने चाहिए। जैसे भी हमारे गुण हैं, उन गुण अंग इंद्रियों को फिराए कर पिया की तरफ लगाना है और वहां दिखाना है कि what we are getting every day from श्री राजन स्वामी जी टीका। हाँ जी, कांता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। बिहारी जी ने जब मेहरा ठाकुर को अफसा की जेल में नहीं भेजा होता ने, तो सोने की ईंटें नहीं गिरती, कभी वाणी नहीं मिल सकती थी। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये उनका गुण नहीं था, ये उनका गुण नहीं था। किसी को जेल भेजना गुण नहीं होता सुंदर साथ जी, उनके गुणों को गिनना है हमने। आज हम यदि वो गुण को फॉलो करेंगे, अगर हम भी किसी को जेल भेजेंगे तो क्या वो सही होगा, है ना। तो ऐसे गुण गिनने हैं उनके, कि उस गुण से किसी समाज का कुछ कुछ फायदा हुआ हो। पर आपने बहुत सुंदर, ये बात बहुत सुंदर कही कांताबेन, यदि वो नहीं भेजते तो मिश्री की ईंटें हमें नहीं मिलती, है ना। अब इन गुणों को यहाँ पे करके, 2 सुंदर साथ शीतल जी और अनु जी से करके, फिर हम एक और करने वाले हैं, कुछ और करने वाले हैं। अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि राज जी ने उनसे रोल करवाया, हमें ज्ञान भी दे दिया कि इनके अंदर ये वाली आत्म बैठी है, और रोल करवाया उनसे कि सुंदर साथ से थोड़ा हट के रहते हैं वो। पर उन्होंने ये दिखाया आगे के लिए कि सुंदर, आप जो किसी सुंदर साथ जो कोई अगर कुछ कहता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जीव सृष्टि है या ईश्वर सृष्टि है, इसमें भी परम धाम की आत्म बैठी हो सकती है। जी, और इसमें बिहारी जी का गुण क्या हुआ दीदी? बिहारी जी का गुण तो यही नहीं, बिहारी जी का गुण तो नहीं मेरे को मन में आ रहा। तो इसमें बिहारी जी के गुण हम गिन रहे हैं बैठ के, उनके जीव के गुण। ये बातें बहुत प्यारी, आप सभी सुंदर साथ जी की बहुत प्यारी बातें, पर सटीक बिहारी जी का कोई गुण नजर आता हो। शीतल जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी। उसके वो भी गुण था ना कि वो माया में नहीं जाने देते सब सुंदर साथ को, 2 बार चर्चा में उसको आना ही है, वो ऐसे कहते थे। और उसमें वो भी गुण था कि उसमें दृढ़ विश्वास था कि मेरे अंदर धाम धनी है। तो हम सबको भी ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि हमारे अंदर धाम धनी है। ये बहुत वो उसका सुंदर, बहुत ये बहुत सुंदर बताया आपने। प्रवीण भाई जी ने जो बताया था और जो अभी आपने बताया ना, अति अति सुंदर। यदि मैं धाम, मेरे अंदर धाम धनी है, यदि ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे अंदर आ जाए ना आज कि मेरे अंदर मैं धाम धनी हूं, ये नहीं बोल रही सुंदर साथ जी, मेरे अंदर मेरे पिया विराजते हैं, यदि ऐसा विश्वास स्वामी जी कहते हैं ना आ जाए, तो दर्शन को पल भर नहीं लगेंगे। और बिल्कुल वो उनको लगने नहीं देते थे माया में। 2 बार आपको आना ही पड़ेगा, कम से कम उतनी देर तो धामधनी का स्वरूप का वर्णन करते थे ना वो। बहुत ही सुंदर शीतल जी, वेरी वेरी गुड। ये हुए उनके असल गुण सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। सविता बेन, और फिर हम कुछ करने वाले हैं और जी। सविता बेन। प्रणाम जी। बिहारी जी ने अंदर एक रतनबाई ની આત્મ હતી, તો મહામતીજીએ એવું કહ્યું કે મારી પર રતનબાઈ ની દયા, નહીતર હું આયા સુધી નો હોત। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। उनके जीव के गुण कर रहे हैं हम सविता बेन। आत्म पर आत्म तो गुणों से भरी हुई हैं ऑलरेडी। हो मेरी बाई रतन, मोहे मिले छबीले लाल, बार बार प्रेम करती हैं वो तो। अब सुंदर साथ जी एक और टॉपिक की ओर चलते हैं। स्नेह दीदी आप, और फिर एक और टॉपिक। तो देखा आपने सुंदर साथ जी, बिहारी जी के जीव में आज तक कोसा ही है हमने उनको बैठ के, बिहारी जी ऐसे थे जी, बिहारी जी ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे। पर देखा आपने उनमें भी कितने कितने गुण भरे हुए हैं सुंदर साथ जी। वाणी नहीं मिले थी, अगर वो गुणों को इस तरफ लगा देते तो धामधनी तो उनके क्यों इतनी पास रहे, क्यों सानिध्य मिल गया उनको प्राणनाथ जी का। कोई तो बात उनमें होगी जो इतना सानिध्य प्राप्त हुआ उनको। एक ही थाली में बैठकर भोजन करने का मौका भी नहीं मिलता सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी के साथ। चाहे उन्होंने लकीर खींच दी, हाथ से हाथ तो टकराते ही होंगे सुंदर साथ जी उनके भी। कितनी सौभाग्यशाली वो आत्म थी। इसलिए कोई भी सुंदर साथ आज भी कुछ भी करे, हमारी नजर यदि उसकी आत्म पर है तो हम उसके गुण देख पाएंगे। यदि आत्म की दृष्टि, अंतर्दृष्टि हमारी खुल चुकी है, तब ये ऐसा हो सकता है। तो आज से ये गुण गिनने का मकसद क्या था, वाई, क्यों गिने हैं ये? ताकि हमारी दृष्टि चेंज हो सके। हम इस संसार में, चाहे सुंदर साथ हो, चाहे ये ब्रह्मांड हो, स्वामी जी कहते हैं बुरे से बुरे व्यक्ति में भी गुण जरूर होते हैं, तो उन पे नजर रखनी है। आज से ये प्रण करना है सुंदर साथ जी, ये प्रण करना है कि हर सुंदर साथ में मुझे गुण देखने हैं, क्योंकि मेरे पास सब गुण देखने का समय नहीं है। हाँ जी स्नेह दीदी प्रणाम जी। और उसके प्रणाम बाद जी। वो बिहारी जी जब भी चर्चा वाणी जैसे स्वरूप का वो करते थे, तो वो एक अटारी पर बैठकर करते थे। तो ये चर्चा वाणी करने वाले का एक अलग स्थान होना चाहिए। वो सबके बीच में बैठ के नहीं करते थे, अलग ऊंचा स्थान उनका होता था जिस पर बैठकर जैसे वो स्वरूप का वर्णन नहीं करते थे, स्वरूप जी, सुंदर पर कोमल। स्नेह दीदी ये कोई उनकी क्वालिटी नहीं है, वो स्वयं को उच्च समझते थे इसलिए वो अटारी पे बैठते थे। जबकि डॉक्टर प्रवीण जब अमेरिका में गए हैं तो हमें सुनने को मिला कि सारे सुंदर साथ उनको घेर कर बैठ जाते थे और वो उनके बीच में बैठे होते थे और पता ही नहीं लगता था कोई विशेष आया हुआ है, कोई इतने ज्ञान वाला व्यक्ति उनके पास बैठा हुआ है। क्योंकि वो स्वयं को उच्च समझते थे तो वो अटारी पे बैठते थे। तो ये गुणों में शायद हम नहीं ले पाएंगे, है ना? ठीक है। खुद को साधारण समझना महान होता है, खुद को महान तो कोई भी समझ सकता है। हाँ जी शांति देवी जी और सुषमा जी आप एक बार बोल चुके हैं ना, इसलिए अब नए पे चलेंगे, ठीक है? शांति देवी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी, प्रणाम जी। सामने से आपने सतगुरु जी की आज्ञा मानते, भले वहां जाकर मैं राज ठाकुर को बुलाने के लिए भेजते थे, वहां उल्टा बोल देते, लेकिन सामने से तो मानते थे उनकी आज्ञा। अरे वाह, ये देखो बोली कि भोजन करने के लिए साथ में, तो भोजन नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके पिताजी के कहने पर भोजन किए, लकीर खींचे हुए कुछ किए, लेकिन सामने से तो पिताजी की आज्ञा मान लेते थे।
बिल्कुल सही कहा आपने। चाहे पूरी तरह से ना मान पाए, पर देवचंद्र जी कहते थे बुला कर लाओ, तो जाते तो थे, है ना। ये नहीं कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं पिताजी, मुझे जाना ही नहीं है। इनके साथ भोजन करो तो बैठते तो थे। ऐसा नहीं था कि मैं तो बैठूंगा ही नहीं इनके साथ। कहीं आज हम बिहारी जी से भी ज्यादा रिजिड तो नहीं हो चुके हैं? हम तो कई बार इतना भी नहीं मानते। सतगुरु कहते हैं ऐसे करो, हम कहते हैं नहीं, हमें तो ये करना ही नहीं है ना। तो कम से कम आधे तक तो पहुंच गए थे बिना वाणी के ही। आधी तक तो मान ही लेते थे कि इन्होंने बोला तो जाना तो पड़ेगा। बहुत सुंदर। आज तक बिहारी जी के गुण खत्म नहीं हो रहे सुंदर साथ जी। सोचिए आप, मैंने सोचा था एक दो कहाँ से ढूंढ के लाएंगे सुंदर साथ जी बिहारी जी के गुण, तो उनमें उस पर्सनालिटी में भी इतने गुण थे। सोचिए आप। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। ऐसे लगता है, मुझे लगता है दुष्यंत भैया के दिल में कुछ आ रहा है। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो मेरे दिल में आया था वो शीतल जी ने बता दिया। मेरे दिल में ये आया था कि उनमें धाम का अहमेव था, कि मैं धाम का धामधनी हूँ, मेरे निस्बत हमसे है। तो ये उनमें गुण था जो हम में भी आनी चाहिए, वो उन्होंने बता दिया। रिपीट हो जाता है इस वजह से। बहुत सुंदर। अहमेव जाग्या धाम का, बिना वाणी के ये अहमेव ही हो सकता है, पर वाणी के साथ आज यदि हम उस अहमेव जाग्या धाम का लेंगे तो सोचिए क्या परिवर्तन हो सकता है हमारे अंदर। हमारे अंदर तो बिहारी जी जैसे गुण भी नहीं है अगर देखा जाए, और हम कितनी कितनी आराम से उंगलियां उठाते रहे हैं उनके ऊपर। बिहारी जी ये करते थे, बिहारी जी वो करते थे। सुंदर साथ जी, बिहारी जी के गुणों लायक भी कोई नहीं बन सकता हम में से, जितने गुण उनमें थे एक्चुअली में, अगर सिर्फ गुण गुण को देखा जाए तो इसलिए सुंदर साथ जी, और जिस तन में मेरे पिया जी का आवेश आया था, सोचिए वो तन क्या होगा। वृंदा दीदी, और फिर बिहारी जी के गुण ही खत्म नहीं हो रहे, क्या करें सुंदर। प्रणाम जी वृंदा जी, प्रणाम जी। जी बोलिए वृंदा दीदी। हजूर प्रणाम जी, प्रणाम हजूर, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, सतगुरु जी को पूरा आज्ञा पालन करते थे ना, वो जहाँ जाओ ले आओ, बहुत आज्ञा पालन करते थे बिहारी जी। ये उनका अच्छी बात है। बिल्कुल सही। तो सतगुरु का अच्छा, वचन कभी भी नहीं काटा, कभी नहीं। सतगुरु का वचन कभी भी नहीं काटा। अच्छा वृंदा दीदी, और कहाँ गए थे? एक तो दवाई लेने गए थे वो 2 बार, और कहाँ गए थे? देश से अरब भी गए थे, अरब हाँ, भी गए थे। तो बिल्कुल सही, अति सुंदर। जाके जो मर्जी किया हो, पर गए तो थे उनके कहने पे, है ना। गुण ले लो, बाकी बाकी छोड़ दो। यही तो हंस करता है, दूध दूध ले लो, पानी पानी छोड़ दो, है ना। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अच्छा अब हम करते हैं सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण जी और श्री प्राणनाथ जी में भेद तो बहुत बार किया। श्री कृष्ण जी और प्राणनाथ जी में समानताएं करते हैं आज, क्योंकि जो इतने सालों से किया ही है उसको दोबारा क्यों करना, है ना। जो नहीं किया आज तक क्यों ना वो करें। बिहारी जी के गुण हमने कभी भी नहीं गिने आज तक बैठ के। श्री कृष्ण जी, श्री प्राणनाथ जी में समानताएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं सुंदर साथ जी। 1 बाय 1 रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी समानताएं, अनंत समानताएं हैं ही एक, दोनों अलग हैं ही नहीं, तो सारी समानताएं निकलेंगी। इसी बहाने बीतक साहब और श्री कृष्ण त्रिधा लीला आज एक हो जाएगी सुंदर साथ जी। सबसे पहले अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। सबसे पहली तो समानता यही है कि दोनों में मेरे धामधनी जी का जोश आवेश है। अरे वाह, बहुत सुंदर। धामधनी जी का जोश भी दोनों में है, आवेश भी दोनों में है, बहुत सुंदर। सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी प्राणनाथ जी ने किलकिला नदी का जल जो के जहर था, विष था, उसको अमृत बनाया, और कृष्ण जी ने कालियानाग को दहन करके उस जमुना जी को अमृत बनाया। अरे वाह, ये देखो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। नदी किलकिला के जल को बहुत सुंदर अमृत बनाया तूने, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। अगर सेम आपने सोचा हो तो हैंड नीचे कर लीजिएगा, रिपीट नहीं बोलेंगे सुंदर साथ जी। श्रीनिवास अंकल, एक ही बताना अंकल, आप तो पूरा बता सकते। प्रेम प्रणाम सुंदर साहब। दोनों स्वरूप एक ही है, श्री कृष्ण और प्राणनाथ जी में कोई अंतर नहीं।
ओहो, क्या बात है। एक एक चरण में आपने सारी बात कह दी। निज नाम श्री कृष्ण जी, निज नाम श्री जी साहेब जी में कोई अंतर नहीं है। अति अति, दिस शुड बी द पंच लाइन ऑफ टुडेज चर्चा, कि ये दोनों एक ही हैं, ये होनी चाहिए। आपके चरणों में प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। और आपको श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में हम सबकी अगवानी करनी है दुष्यंत भैया के साथ। प्रणाम जी। हाँ जी जी। अब हम चल रहे हैं, हमारी जिन सखियों ने ना बोला हो, किसी को नहीं पता सुंदर साथ जी दोनों में क्या समानता थी, और कोई सुंदर साथ को नहीं पता। वंडरफुल, बस इतने से सुंदर साथ को पता है। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी कृष्ण जी ने जैसे 16,000 अंगनाओं के साथ शादी करी, जैसे आत्मा के संबंध से करी थी, तो ऐसे ही जो उनसे प्राणनाथ जी थे वो तो हमारे इतनी 12,000 सखियों के आत्मा के पति हैं। बबीता दीदी, वो कृष्ण जी में राज्य का जोश आवेश नहीं था। हमने 11 साल 52 दिन तक के में देखना। सॉरी दीदी, हाँ वो 11 साल 52 सॉरी सॉरी तो बिल्कुल भी नहीं, होता ही नहीं है यहाँ पे। मेरे सुंदर साथ का तो बिल्कुल नहीं होता। बहुत सुंदर, पर आपने नोटिस किया, नोटिस जी, बहुत सुंदर आपने नोटिस किया इस बात को, अति सुंदर। हाँ जी, सुषमा त्यागी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जैसे कृष्ण जी ने गोपियों को, ग्वालों को प्रेम बांटा, ऐसे ही प्राणनाथ जी ने सब सुंदर साथ को बहुत प्रेम दिया। अरे वाह, आज तक दे रहे हैं, अति सुंदर। मेन और शक्तियां भी देखो सुंदर साथ जी, सारी बहुत सुंदर जी। चांद कमल आंटी प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं प्राणनाथ उनको मान रही हूँ जो हमारे धाम धनी परम धाम में बैठे, और दोनों का, श्री कृष्ण का जो सुंदर स्वरूप था वैसा ही हमारे धाम धनी का बहुत सुंदर रूप है। दोनों की सुंदरता मनमोहक है। उनको मनमोहन कहते हैं, वो भी मनमोहन है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर, दोनों ही बहुत मनमोहक हैं। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताइए सुंदर साथ जी, इनके बाद वाले हैंड्स लूंगी मैं। मधु दीदी के बाद जो हैंड रहे लास्ट, मुझे मधु दीदी का दिखाई दे रहा है, उनके बाद वाले हैंड्स इस प्रश्न के लिए लूंगी। श्री कृष्ण जी को क्या प्राणनाथ जी कह सकते हैं? आया है इसमें, ब्याहे नहीं प्राणनाथ, क्या श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ कह सकते हैं? यस और नो? अच्छा एक बार मैं हैंड्स नीचे कर रही हूँ, सॉरी सुंदर साथ जी, जो यस कहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे। क्या श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ कहा जा सकता है श्री मुखवाणी के हिसाब से? उनके अंदर, मैं तन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनके अंदर बैठे स्वरूप की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी। जी, क्या उनको प्राणनाथ जी कहा जा सकता है? अभी तक 17 हैंड्स रेज हो चुके हैं 100 में से, इसका मतलब बाकी सुंदर साथ मानते हैं कि नहीं कहा जा सकता। जो हाथ खड़ा करने में भी लेजीनेस महसूस कर रहे हैं, शायद लेटे हुए होंगे, अभी उठे नहीं होंगे सुंदर साथ, हाथ लगाने में शायद तकलीफ होगी सुंदर साथ जी, टच करने में हो सकता है उंगली थक जाए। श्री कृष्ण को प्राणनाथ कहने में उंगली थक सकती है, शायद दिल थका हुआ है, उनको कहना नहीं चाहता प्राणनाथ, अभी भी दिल मान नहीं रहा उनको प्राणनाथ कहने के लिए। 35 सुंदर साथ ने अभी तक उनको प्राणनाथ माना है, 100 में से 35% सुंदर साथ जी ने। ये सही आंकड़ा नहीं है सुंदर साथ जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। वेरी गुड, आज हैंड रेस कर दीजिए, नहीं तो कल को यही सुनकर शायद यही वाली रिकॉर्डिंग परमधाम में बच जाए कि तूने नहीं हाथ खड़ा किया था। कुछ पता नहीं है कौन सा पल कहां पर जाकर, हमने कभी सोचा नहीं था सुंदर साथ जी कि एक छोटा सा मूक अभिनय होगा और वो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा के स्टॉल पर जाकर चलेगा। हम सोचते नहीं है आज क्या एक्शन कर रहे हैं और वो कहां तक जाने वाला है। प्राउडली सेइंग 1 2 3 4 5 6 7 50% सुंदर साथ हैंड रेस कर चुके हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद इस पे भी किए हुए हैं, और बाकी आई थिंक मैं नाम लेकर बोलती हूँ, जो नहीं मानते कि श्री कृष्ण प्राणनाथ हैं उनके नाम ले रही हूँ सुंदर साथ जी, जो नहीं मानते उनमें है दक्षा बेन, कीर्तिका सोलंकी, पूनम जी, पुष्पा रानी जी, अरुणा पटेल जी,
दक्षा वसंत भाई जी, सरोज भगत जी, चंद्रकला जी, प्रणाम जी के नाम से, संगीता कपोपरा जी, राज जी, सखी शारदा, हिरेन सोलंकी, किसी किसी का नाम ले रही हूँ, वो नहीं मानते शायद, नहीं वो भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने भी स्क्रीन पे हैंड रेस कर ली है सुंदर साथ जी। तो अभी तक 50 से ज्यादा सुंदर साथ यानी के 60% सुंदर साथ हैंड रेस कर चुके हैं, जो कि श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ मानते हैं जी। क्योंकि वाणी कहती है ब्याहे नहीं प्राणनाथ। तो क्या आप वाणी को मानते हैं सुंदर साथ जी? क्या आप श्रीमुख वाणी पे विश्वास रखते हैं? और सुंदर साथ हैंड रेस करना चाहें तो अभी कर सकते हैं। वेरी गुड, अति सुंदर। अब मुझे ये बताइए, बहुत सुंदर, यही दिल बदलने हैं बस। एंड वी आर, 1 मिनट रुकिएगा, हैंड नीचे नहीं करने। आई वुड लाइक टू टेक अ स्क्रीनशॉट कि कौन कौन से सुंदर साथ ने हैंड रेस किया था। आज ये फेसबुक पे डाला जाएगा कि ये सुंदर साथ मानते हैं कि श्री कृष्ण जी को प्राणनाथ जी भी कहा जा सकता है। अभी और कर लीजिए, मैं एक स्क्रीनशॉट और ले सकती हूँ। आप रह गए हैं लास्ट वाले, आखिरत के मोमिन अभी भी रह रहे हैं सुंदर साथ जी। वेरी गुड। स्क्रीन पर भी जिन्होंने किया है उनका भी मैंने ले लिया। अच्छा, अब मैं हैंड्स नीचे कर रही हूँ। अब यदि श्री कृष्ण जी प्राणनाथ जी हैं, उनके अंदर की शक्ति की बात हो रही है सुंदर साथ जी, ओनली अंदर की शक्ति की बात हो रही। मुझे पता है 100% सुंदर साथ मानता है, शायद वो किसी काम में व्यस्त है इसलिए वो टच नहीं कर पाए होंगे बाकी सुंदर साथ जो बचे हैं जी। अभी आ रहे हैं उनके हैंड रेस जी। तो मुझे ये बताइए, क्या श्री प्राणनाथ जी को, मैं बाहर के तन नहीं देख रही हूँ, प्लीज फोकस ऑन जो बोला जा रहा है, क्या प्राणनाथ जी को श्री कृष्ण जी कहा जा सकता है यदि केवल अंदर की शक्तियों को देखा जाए तो? यदि केवल अंदर की शक्तियों को देखा जाए, क्या उनमें कोई भेद है या वो एक समान है? यदि केवल जोश आवेश अंदर की शक्तियों को देखा जाए, क्योंकि मूल स्वरूप के आवेश स्वरूप को प्राणनाथ कहा जाता है सुंदर साथ जी। हमारे प्राणों के नाथ कौन है? आवेश स्वरूप यहाँ पर हमारे प्राणों के नाथ हैं। क्या वो उनके अंदर भी थे और उनके अंदर भी थे, या अभी भी कोई झिझक है ये कहने में? सुंदर साथ जी, क्या कोई झिझक है ये कहने में? तनों के पर्दों को हटाकर क्या दोनों सेम है या नहीं है? मैं ये नहीं कह रही कि प्राणनाथ जी श्री कृष्ण जी हैं, मैं तनों का नाम नहीं ले रही। मिहिर राज ठाकुर जी श्री कृष्ण जी हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अंदर की शक्ति क्या दोनों की सेम है या नहीं है, मैं इस बात पे वो दे रही हूँ। तो दोनों एग्जैक्टली सेम हैं सुंदर साथ जी, दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। अगर हम कहें हाँ जी उनमें, मैं मानती हूँ उनमें श्यामा महारानी है, इधर श्यामा जी अलग लीला कर रही हैं, मैं आवेश स्वरूप की बात कर रही हूँ। नहीं तो पहले उनको प्राणनाथ क्यों लिखा गया? ब्याहे नहीं प्राणनाथ क्यों लिखा गया? उनके अंदर तो पांचों शक्तियां, श्यामा जी तो थी नहीं उनके अंदर, वाय प्राणनाथ? तो आवेश स्वरूप को प्राणनाथ कहा जाता है। एक्चुअली में हमारे प्राणों के नाथ आवेश स्वरूप है, और जब पांचों शक्तियां उनमें इकट्ठी हो जाती हैं तब भी ब्रज में भी उनको प्राणनाथ कहा गया है सुंदर साथ जी। पर आज जागनी ब्रह्मांड में प्राणनाथ जी की महिमा सबसे अधिक क्यों कही जाती है? क्योंकि श्री तारतम वाणी जो है वो मिहिर राज ठाकुर जी यानी कि उन पर अधिष्ठान बनाकर बैठी इंद्रावती सखी, और उन पर आए आवेश स्वरूप आज जागनी के ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा महिमा श्री प्राणनाथ जी की ही है। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी उनके तन से अवतरित हुई हैं, इसलिए सुंदर साथ जी। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, चाहे ये कहो या ये कहो, अंदर की शक्ति को पकड़ लेना है। अच्छा, और समानताओं के लिए हैंड रेस किए थे, वो सुंदर साथ जी बताएंगे। मधु दीदी के पास जा रही हूँ मैं। मधु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। ब्रज में श्री कृष्ण जी ने हमें ब्रज और रास में रास लीला खिलाई, और हमारे प्राणनाथ जी हमें यहाँ इस ब्रह्मांड में जागनी लीला खिला रहे हैं, जागनी रास खिला रहे हैं वो यहाँ पे। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। उन्होंने ब्रज और रास में खिलाई और ये जागनी रास हमें खिला रहे हैं। अति अति सुंदर मधु दीदी, बहुत सुंदर जी। प्रवीण भाई जी प्रणाम जी।
प्रणाम जी। वो व्रज में भी वो अंतर ध्यान हो गए थे तो राधिका जी में चले गए थे थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे यहाँ भी देवचंद्र जी का अंतर ध्यान होके प्राणनाथ जी में आ गए हो। अरे वाह, बहुत सुंदर। वहां पर भी अंतर ध्यान हुए थे धनी, यहाँ भी अंतर ध्यान होकर, और उनको खुद को भी पता नहीं चला, ना श्यामा जी को खुद को पता चला मेरे ही अंदर आ गए हैं, यहाँ इंद्रावती सखी को भी पता नहीं चला कि मेरे अंदर आ गए हैं। तो वो लीला सेम टू सेम यहाँ भी रिपीट हो रही है। अति सुंदर। हाँ जी, अभी बता रही हैं हमारी प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रज में पिया जी ने बांसुरी बजाई थी तो हम योग माया में पहुंची थी, और इस जागनी ब्रह्मांड में जो प्राणनाथ जी महामती जी ने बांसुरी बजाई तो हम सबको सारी लीलाओं का बोध कराकर परम धाम का ज्ञान दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वहां भी बांसुरी बजती थी रोज, यहाँ भी रोज बांसुरी बजाते हैं, और अब ब्रह्मवाणी का पान कराते हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बबीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। किशन जी ने जैसे ग्वालों के साथ बैठ के जूठी आपस में खाते थे, ऐसे ही प्राणनाथ जी ने हमारे जब 5 मोमन गए थे तो उनके साथ जो झोली लेके आते थे वो भी उनके साथ मिलकर खाते थे। तो ये भी देखो कितनी विशेषताएं हैं। उनको ऐसे अहंकार नहीं था भी मैं देखो इतना बड़ा होके ये ऐसे ही कृष्ण जी ग्वालों के साथ बैठ के उनके साथ जूठा आपस में खाते थे। प्यार कितना था, ऐसे ही प्राणनाथ जी के साथ अपने सुंदर से साथ के साथ कितना प्यार था। जी बिल्कुल, ग्वालों के साथ मिल बांट के खाते थे। ऐसे ही जब मंदसौर में ये लीला होती है तो मिल बांट के सब दिखाते हैं, आके देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। सबसे पहले उनको आरोगाया जाता है, फिर उसके बाद सभी आरोगते हैं। बहुत सुंदर। दक्षा बेन आपका तो हाथ थक जाएगा। प्रणाम जी। जी मैं बोलना चाहती हूँ कि ललिता सखी को ठीक किया था प्राणनाथ जी ने, और कृष्ण जी कुबला सखी को ठीक किया था। कुबलिया पीड़ को तो मार डाला था उन्होंने कि नहीं? उनको भी ठीक ही किया था वैसे, पता है, मार डाला था, पर उनके सानिध्य में आके अखंड हो गए थे वो। ये भी नहीं। अच्छा सच, ये मैंने सही बोला है सुंदर साज? इसमें मैंने सही बोला है? इसमें कुछ कुछ गड़बड़ हुई है। ये सही बोला है? हो सकता है सही भी हो सकता है सही भी निकल गया हो। जी, कौन से सुंदर साथ बता रहे हैं? हमारे श्रीनिवास अंकल। प्रणाम जी। ये रास बिहारी जी की लीला है ना, हाँ जो अभी अभी बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये तो रास बिहारी जी ने कुबलिया पीड़ नामक हाथी, मुष्टिक चाणूर नामक जो पहलवान उधर जो उन्होंने मारे थे, यहाँ पे धनी जी का आवेश नहीं है तो वो अखंडता की तरफ नहीं बढ़े हैं, ये नहीं अखंड हुए हैं सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर श्रीनिवास अंकल, अति सुंदर। तो अच्छा, अब चलते हैं अगले गुण की ओर। गुण नहीं, समानता। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो जब ब्रिज में थे तो धनी जी हमें बांसुरी बजा के सखियों को बुलाया करते थे। इस जागनी ब्रह्मांड में वाणी की बांसुरी बजाकर हम सबको अपना प्रेम दे रहे हैं। सब सखियों को बुला रहे हैं घिंच घिंच के, अभी जूम के द्वारा जैसे आप करवा रही है। जहां भी हो रहा है धनी की वाणी की, जहां भी बंसी बज रही है, सभी सखियां दौड़ी चली जाती है अपने काम छोड़ छोड़ के जल्दी जल्दी सिमटा। तो ये भी एक समानता थी। बहुत सुंदर। ये समानता एक सखी हमारी बता चुकी है, एक सखी। बहुत सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, अनु दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो ये समानता है, जब कृष्ण जी आए तो तब भी जीवों को अखंड मुक्ति मिली, अब प्राणनाथ जी आए हैं तो तब भी सभी को मिलेगी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा बताया दीदी आपने, दोनों को अखंड मुक्ति मिलेगी। अब ये बताओ इन दोनों में फर्क क्या है? एक डिफरेंस है यहाँ पे, एक डिफरेंस। जब कृष्ण जी आए तो अखंड मुक्ति मिली, आज आए हैं तो भी अखंड मुक्ति मिलेगी। वन डिफरेंस। ये शांता जी बता रही हैं शायद। जी शांता जी कहाँ गई? कहाँ गए आप? हैंड रेस किया? नहीं किया। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम दीदी।
दीदी बहिष्टों का डिफरेंस होगा, क्योंकि जब कृष्ण जी आए थे तो चौथी और पांचवी बहिष्ट में मुक्ति मिली थी जीवों को, और अब पहली बहिष्ट में मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी प्रणाम जी। जी, ब्रह्म सृष्टि के जीवों को पहली और बाकियों को सातवीं आठवीं, ईश्वरी को दूसरी। एक और डिफरेंस, वन मोर, ये बहुत सुंदर बहिष्टों का डिफरेंस होगा, बिल्कुल सही। हम तो ऐसे ही जाते जाए, बी तक पता नहीं कब शुरू होगी। हमारे थंबनेल वाले भाई बोलेंगे हैं 12 में भी आपका पूरा नहीं हुआ, अभी और बनाने हैं पुनरावृत्ति के। बहुत सुंदर जी। आशिमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जो जीव उनके सानिध्य में आए थे वही अखंड हो पाए थे कृष्ण जी के समय में, लेकिन अब जब प्राणनाथ जी आए हैं हमारे मिहिरराज जी में और देवचंद्र जी में, तो इस जागनी ब्रह्मांड में सारी जीव सृष्टि को अखंडता मिलेगी अलग अलग बहिष्टों के साथ। अरे वाह, बिल्कुल सही, अति सुंदर। केवल सानिध्य में आने वालों को अखंड मुक्ति मिली। अब सानिध्य में आया हो ना आया हो, सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। और सुंदर साथ जी, आपने देखा पहली चौपाई में बता देते हैं ये राजी बड़ी स्मार्टली श्री बीतक साहब में, श्री वाणी मुखवाणी में बता देते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, पता है क्या लिखते हैं आप? श्री मुखवाणी में पढ़िएगा, आज बधाई ब्रिज घर घर। ये शायद सेवा पूजा की होगी या मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर ब्रिज के घर घर में बधाई दे रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को अभी बधाई नहीं दे रहे जब श्री कृष्ण जी का जन्म हो रहा है, पर जब देवचंद्र जी का जन्म होता है, आप बीतक साहब में पढ़िएगा, पूरे ब्रह्मांड को बधाई है। क्यों भाई, पूरे ब्रह्मांड को किस बात की बधाई? उनको अखंड मुक्ति मिलने वाली है, इसलिए उनको बधाई है। ब्रिज को बधाई क्यों दी है? मैं तो ऐसे गा दिया करती थी कि बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, श्री कृष्ण जी का तन लिया है, इसलिए ब्रज को बधाई दे रहे। ना ना, ब्रज अखंड होने वाली है, उनको किस बात की बधाई? नहीं तो एक एक बच्चा ही तो आया है वहां पे, पर नहीं, उनको अखंडता प्राप्त होने वाली और हम सबसे पहले प्राप्त होने वाली है, इसलिए ब्रज को बधाई दी गई और अब पूरे ब्रह्मांड को बधाई दी गई देवचंद्र जी के आने पे। अति सुंदर। 2 हाथ खड़े किए हुए हैं प्रवीण भाई, आप बताइए। प्रणाम जी। हम जी कर्म कांडो, ये गोवर्धन पर्वत उठा के कर्म कांडो को उसमें छुड़वाया था, ऐसे या वाणी के थ्रू भी कर्म कांडो से छुड़वा रहे हैं। अरे वाह, बहुत बहुत नजर जाती है आपकी वहां, बिल्कुल फोकस होके प्रवीण भाई, अति सुंदर। वहां भी कर्म कांडों से छुड़ा दिया, गोवर्धन उठा के कि नहीं पूजा करनी किसी की। शुरू से हिंट दे रहे हैं राजी की, किसी और की पूजा नहीं मैं तुमको करने दूंगा, ये मैं सहन नहीं कर सकता कि तुम किसी और की पूजा करो। आज भी यही कर रही है ब्रह्मवाणी, सबसे पहले कहती है कर्म कांडों को छोड़ दो और किसी और की तुमने पूजा नहीं करनी, क्योंकि तुम मुझसे वादा करके आई हो कि और किसी को जिसकी पूजा करते हैं वो पति रूप हो जाता है, और किसी को ये रूप तुम नहीं दे सकती, मेरा स्थान तुम किसी को नहीं दे सकती। बहुत सुंदर, अति सुंदर जी। वसंत भाई जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। नाम ब्रज में श्री कृष्ण जी ने जो भी सानिध्य में आए उनको अखंड किया था, पर इधर ये ब्रह्मांड में तो जितने भी जीव आए, जो भी इनको याद करेंगे, जो भी वो रहने में थोड़ा भी आएंगे, वो सब के सबको अखंड कर देंगे। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये अभी अभी आशिमा जी ने बताया था भाई, बहुत सुंदर। आप शायद जॉब में बिजी होंगे, पर हर सखी के मुख से अलग ही आनंद आता है। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। बाकी जो हैंड रेज्ड है ना, ये कल कंटिन्यू करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियां होती रहती हैं, ये जीव की ग्राह्य शक्ति है ही बहुत थोड़ी सी, इसीलिए तो त्रुटियां होती रहती हैं। पर आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हर बार माफ करते रहते हैं। आपके प्रेम के लिए कोटि कोटि प्रणाम।